वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। और आज हम लोग बात करेंगे कैसे हम एआई एजेंट को अपना खुद का पर्सनल डेटा दे सकते हैं और कनेक्ट कर सकते हैं, और कैसे हम उस पर्सनल डेटा पे हम लोग क्वेश्चंस आस्क कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये मेरा पर्सनल कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है एज एन एग्जांपल, और मैं यहाँ एजेंट से पूछ रहा हूँ व्हाट इज़ अमन्स फ़ोन नंबर। तो यहाँ पे मुझे बोला तो नोट दैट कि एआई एजेंट को नॉर्मली ऐसे जो ट्रेनिंग हुई थी एआई एजेंट की, वो मेरे पर्सनल डेटा पे नहीं हुई थी, राइट। तो कैसे वो, अगर मैं और एक एग्जांपल देता हूँ कि व्हाट इज़ शिवम्स फ़ोन नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे भी एआई एजेंट आंसर करेगा। तो वो कैसे आंसर कर रहा है वो हम लोग देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे उसने आंसर दे दिया कि शिवम्स फ़ोन नंबर इज़ +914444, और ये चीज़ यहाँ से आई है। तो अमन का फ़ोन नंबर, तो हम लोग कैसे ये चीज़ कर सकते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहली बात, मेरे पास यहाँ पे एक नॉलेज टेक्स्ट है। ये इस नॉलेज टेक्स्ट में ये पूरा का पूरा डेटा है, और ये हम लोग कर रहे हैं रैग के थ्रू, रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। ये रैग का मैंने रैग एक्सप्लेन्ड पार्ट 1 का वीडियो मैंने बनाया था। ये वीडियो उसका कंटिन्यूएशन है। तो अगर रैग का बेसिक्स जानना है तो टॉप राइट पे एक लिंक होगा, वहाँ पे क्लिक करके अब उसको देख सकते हैं। तो ओके, तो ये एक उसका इम्प्लीमेंटेशन है कोड लेवल पे, कि हम लोग उस चीज़ को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ओके, तो पहले तो हम लोग सो यहाँ पे और हाँ, मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने एक मॉडल को इंस्टॉल किया था, रन किया था अंडर 10 मिनट्स। तो उसका भी वीडियो है ऑन द टॉप राइट, तो उसका भी कंटिन्यूएशन है। तो वहाँ पे बेसिक्स है, तो वो वीडियो को भी आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए हम लोग को 3 पाइथन लाइब्रेरीज चाहिए। एक है लामा सीपीपी पाइथन। लामा सीपीपी पाइथन ब्रिज करता है बिटवीन लाइक आर पाइथन कोड एंड दी मॉडल, तो LLM। तो उससे हम लोग को बात करने में हेल्प करता है लामा सीपीपी। फिर उसके बाद में हम लोग को चाहिए फास्ट एम्बेड इंपोर्ट टेक्स्ट एम्बेडिंग। तो ये हेल्प करेगा हम लोग को टेक्स्ट टू वेक्टर्स कन्वर्ट करने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग एक वेक्टर डेटाबेस है, तो हम लोग ये जो जितना भी नॉलेज बेस था, ये नॉलेज बेस को हम लोग एक वेक्टर डेटाबेस में डालना है। और वो चीज़ कैसे करेंगे देखते हैं। तो उसके लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं FAISS, दैट्स फेसबुक AI सिमिलरिटी सर्च। तो ये एक वेक्टर डेटाबेस है जो एम्बेडिंग्स को स्टोर करता है। एम्बेडिंग्स क्या है ये और आगे देखते हैं। तो बट हाँ, ये 3 चीज़ इंस्टॉलेशन है। इसका कोड में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहाँ से भी आप रेफर कर सकते हैं कोड को। तो ये 3 चीज़ को हम लोग को है। उसके बाद हम लोग को नंपाई भी चाहिए रहेगा, तो ये चीज़ें हम लोग को इम्पोर्ट करनी है। तो ओवरऑल जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को लेट मी ओवरऑल फ्लो। तो हम लोग यूज़र क्वेश्चन पूछेगा, हम लोग पहले उसको रैग में क्या है उसको एम्बेडिंग में कन्वर्ट करेंगे। फिर उसके बाद में उस चीज़ को हम लोग डेटाबेस में सर्च करेंगे। फिर डेटाबेस से सर्च करके हम लोग वहाँ से उसका जो भी रिलेवेंट मोस्ट डॉक्यूमेंट है वो निकालेंगे, उसको हम लोग यूज़र क्वेश्चन से कनेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद में हम लोग वो प्रॉम्प्ट भेजेंगे टू LLM, और फिर वहाँ से रिस्पॉन्स आएगा। तो ये ओवरऑल फ्लो है। तो ओके, तो ये ओवरऑल फ्लो क्योंकि ये नॉलेज बेस है, तो सबसे पहला काम होगा कि इस नॉलेज बेस को हम लोग को वेक्टर डेटाबेस में ट्रांसफ़र करना। तो उसके लिए ये LLM का स्टार्ट है। ये मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था कि ये कॉन्टेक्स्ट विंडो है, ये नंबर ऑफ़ CPUs, वर्बोस, उसकी लॉगिंग ऑफ है, एंड ये मॉडल हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ये मॉडल उसका पाथ है। तो कैसे रन करना है ये पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। तो ओके, तो पहले हम लोग बात करते हैं कि एम्बेडर। तो एम्बेडर एक ऑब्जेक्ट बना है जो टेक्स्ट एम्बेडिंग का फंक्शन। एम्बेडर एक ऑब्जेक्ट है। जो एम्बेडर क्या काम करता है कि हम लोग को, जैसे हम लोगों ने कुछ टेक्स्ट लिखा है तो वो कन्वर्ट करेगा टू सेट ऑफ नंबर्स, जिसको वेक्टर्स बोल सकते हैं। तो AI जब मैंने टोकन क्या है वो वीडियो मैंने बनाया था। तो व्हाट इज़ अ टोकन वाला वीडियो में मैंने बोला था कि टेक्निकली जब
जब हम लोग को एक प्रॉम्प्ट देते हैं या टेक्स्ट देते हैं तो LLM को नंबर समझ में आता है। तो वो क्या करता है कि पहले उसको एक टोकन में कन्वर्ट, जैसे वॉट है, वॉट को अलग एक वर्ड करेगा, उसको एक टोकन बनाएगा और उसको टेक्निकली एक नंबर में कन्वर्ट करेगा। फिर वो नंबर से वो समझ सकता है आगे। तो हम लोग टेक्स्ट को हम लोग को नंबर्स में कन्वर्ट करना है, तो वो और वो उसको हम लोग एम्बेडिंग्स बोलते हैं। लाइक टेक्स्ट को हम लोग को वेक्टर्स में कन्वर्ट करना है। तो वैसे अगर मैं इसको इमेज के फॉर्म में एक्सप्लेन करूं तो हम लोग को जैसे वेक्टर डेटाबेस है, राइट, और ये नंबर है, तो वेक्टर एम्बेडिंग से कन्वर्ट हो जाएगा। तो बहुत सारे वेक्टर्स होंगे और उसमें से हम लोग को सर्च करना है। तो ये ऐसे, तो आगे और देखते हैं। तो ये एम्बेडर उसका काम करता है। तो सबसे पहले तो हम लोग को ये नॉलेज टेक्स्ट है, तो ये जो नॉलेज टेक्स्ट यहाँ पे फाइल है, इस फाइल को हम लोग को रीड करना है। तो विथ ओपन इसको रीड कर रहे हैं एज एफ एंड देन डॉक्यूमेंट्स में हम लोग स्टोर कर रहे हैं f.read स्प्लिट बैकस्लैश इसके, क्योंकि ये एक दो बार यहाँ पे एंटर करके दूसरा आया है, तो हम लोग को इसको एज एन एक ऑब्जेक्ट डॉक्यूमेंट करना है। इसको एक डॉक्यूमेंट ऐसे करके हम लोग को स्प्लिट करना है। तो ये रीड करते रहेगा एंड देन उसके बाद में ये सारा को डॉक्यूमेंट्स में स्टोर कर देगा। एंड अगर आपको देखना है डॉक्यूमेंट्स कैसा दिखता है तो देख सकते हैं। तो ओके, ये नीचे तो मैंने उसको प्रिंट मैंने कमेंट हटा दिया टू सो दैट इट रन्स। तो ये जब उसने रीड किया तो रीड करने के बाद ये कुछ ऐसे फॉर्मेट में आ गया। तो यहाँ पे ये एक है, फिर उसके बाद में कॉमा आया, फिर उसके बाद में दूसरा स्टार्ट हुआ। तो ऐसे करके ये डॉक्यूमेंट्स में आ गया एज अ लाइक एन एरे। फिर तो ये था रीडिंग द नॉलेज बेस जो उन्होंने रीड किया। फिर उसके बाद में हम लोग को एम्बेडिंग्स क्रिएट करना है। तो यहाँ पे हम लोग को एम्बेडिंग्स क्रिएट कर रहे हैं, तो एम्बेडिंग में क्रिएट करना है। तो अब हम लोग को हर एक डॉक्यूमेंट जो थी, जहाँ पे हम लोग यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स मिला, हम लोग ने पहले इसको ऐसे स्प्लिट कर लिया था एक एक पैराग्राफ वाइज। फिर उसको डॉक्यूमेंट बोलते हैं। एंड देन उसको हम लोग को जितना भी है उसको एक एम्बेडिंग में कन्वर्ट करना। एम्बेडिंग मतलब उसको एक सेट ऑफ नंबर्स में कन्वर्ट करना है जो आगे जाके एजेंट समझ सकता है। तो उसको एम्बेडिंग में कन्वर्ट करें, तो उससे लिस्ट एम्बेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे सबको कन्वर्ट कर रहे हैं, जितने भी पैराग्राफ्स थे उसको कन्वर्ट करें। और हम लोग उसको एक एरे में डाल रहे हैं, नमपाई एरे में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये जो FAISS है उसको फ्लोट 32 फॉर्मेट में चाहिए। तो उसको हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं टू फ्लोट 32 फॉर्मेट। तो अगर एम्बेडिंग्स भी देखना है कि एम्बेडिंग्स कैसा दिखता है तो वो भी देख सकते हैं। ओके, मैंने बस मैंने प्रिंट कमांड डाला था, उसको बस रिमूव किया है। सो ओके, तो ये था ऑब्जेक्ट, ये था डॉक्यूमेंट, और ये है एम्बेडिंग्स जो एक अगेन एन एरे ऑफ एम्बेडिंग्स। तो ये नंबर्स के फॉर्मेट में दिखता है, तो उसको कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग एज एन एम्बेडिंग। और फिर उसके बाद में हम लोग डायमेंशन इज़ जस्ट द साइज ऑफ ईच एम्बेडिंग, क्योंकि हम लोग को उसका इंडेक्स बनाना है और उसको सबको ऐड करना है। तो वो हम लोग उसका डायमेंशन कितना उसका साइज़ है, तो एक नंबर होगा कुछ लेंथ ऑफ ईच, तो उसका हम लोग को बस वो ले रहे हैं। फिर उसके बाद में इंडेक्स तो हम लोग एक इंडेक्स क्रिएट कर रहे हैं। तो जो भी डायमेंशन था, जितने भी साइज़ के एम्बेडिंग है, तो उस साइज़ को लेके हम लोग एक FAISS इंडेक्स क्रिएट कर रहे हैं बेस्ड अपॉन दैट साइज़। तो वो हुआ। और फिर उसके बाद में हम लोग क्या करें कि उसी इंडेक्स में जितनी भी एम्बेडिंग्स थी, तो वो सारे एम्बेडिंग्स को हम लोग स्टोर कर रहे हैं इनसाइड दैट FAISS वेक्टर डेटाबेस। तो ये था हम लोग ने यहाँ पे अभी तक रीड किया फाइल, और फिर बाद हम लोग ने एम्बेडिंग्स क्रिएट किया, और जितने भी एम्बेडिंग्स थे, जितने भी बेसिकली वो जो नंबर्स थे, उसको हम लोग ने इंडेक्स FAISS DB में स्टोर कर लिया। तो ये ऐसे करके हम लोग ने स्टोर किया है।
ओके, तो हम लोग को एक चीज़ चाहिए रहेगा, वो है रिट्रीवल फंक्शन। रिट्रीवल फंक्शन मतलब कि जैसे जब मैं पूछ रहा हूँ कि व्हाट इज़ एनीवन्स फ़ोन नंबर, तो ये जो प्रॉम्प्ट है, राइट, तो इस प्रॉम्प्ट में हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को जो अमन का जो डेटा है, जो यहाँ पे ये जो डेटा है, ये रिटर्न करके रिट्रीव करना है, और इसको हम लोग को अपने प्रॉम्प्ट में अटैच करना रहेगा ताकि एजेंट उसको देख के आंसर कर सके। तो यहाँ पे रिट्रीव का एक फ़ंक्शन बना लिया है। ये रिट्रीव का फंक्शन क्या करता है कि जब भी हम लोग ने जो प्रॉम्प्ट दिए हैं तो वो क्वेरी रहेगी, राइट, जो हम लोग का यूज़र प्रॉम्प्ट है वो रहेगा। उससे हम लोग क्या कर रहे हैं कि अगेन सेम प्रोसेस है, जो वहाँ पे हम लोग को एम्बेडेड डॉट एम्बेड करके एंड देन अगेन उसका लिस्ट फंक्शन, तो उसको हम लोग किए, उसके बाद में हम लोग को उसको एरे में डाले और उसको फ्लोट 32 किए। तो हम लोगों ने क्वेरी एम्बेडिंग अपनी जो भी यूज़र ने प्रॉम्प्ट दिया था उसको भी वापस से नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिए, एंड देन वो कन्वर्ट हो गया। फिर उसको कन्वर्ट करने के बाद ये जो क्वेरी एम्बेडिंग है, ये क्वेरी एम्बेडिंग और इंडेक्स अगेन वो डेटाबेस है, तो इंडेक्स डॉट सर्च क्वेरी एम्बेडिंग, तो हम लोग सर्च कर रहे हैं उस पूरे डेटाबेस में विद दिस एम्बेडिंग जो हम लोग ने क्रिएट किया था। तो उससे वो जो सिमिलैरिटी होगा तो उसको हम लोग रिटर्न कर रहे हैं। तो ये टॉप 1 जो फर्स्ट होगा उसको रिटर्न कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो वेक्टर डेटाबेस, तो हम लोग कुछ ये रिट्रीवल वाला है, तो टॉप 1 मैच, तो जो भी फर्स्ट जो मैच हुआ था उसको हम लोग रिटर्न कर रहे हैं। तो अगर हम लोग को रिटर्न, तो इस फंक्शन का कॉल करने का कैसे वर्क करे वो देखते हैं, एंड देन उसके बाद रिटर्न कर रहे हैं इस फंक्शन कॉल में। तो जैसे अगर मैं रिट्रीव्ड कॉन्टेक्स्ट, तो इसको मैं हटा देता हूँ एंड इसको वापस से प्रिंट कर लेता हूँ जस्ट फॉर दैट कि कन्फ्यूजन ना हो। ओके, तो हम लोग ने ये डॉक्यूमेंट्स और एक चीज़, तो हम लोग ने डॉक्यूमेंट्स बनाए हुए थे, तो हम लोग को जो वो इंडेक्स मिल गया, एक बार वो इंडेक्स मिल गया, तो उससे हम लोग वो डॉक्यूमेंट जो हम लोग क्रिएट किए थे, ये जो डॉक्यूमेंट है यहाँ पे, तो इससे हम लोग को उस इंडेक्स से हम लोग उसको मैच करके वही जो पैराग्राफ जो जैसे अमन का डेटा था, तो वो अमन का डेटा ही कोई एक्सट्रैक्ट करके हम लोग वो दिखाएंगे। तो जैसे यहाँ पे मैं वो कर लिया हूँ, तो इसको मैं सेव करके वापस से तो यहाँ पे मैं तो यहाँ पे जब मैं पूछ रहा हूँ व्हाट इज़ अमन्स फ़ोन नंबर, तो ये जो रिट्रीव्ड कॉन्टेक्स्ट आया है, तो ये रिट्रीव्ड कॉन्टेक्स्ट आया है, तो ये पूरे नॉलेज बेस में हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसी को रिटर्न किए, तो इसलिए यहाँ पे रिट्रीव कॉन्टेक्स्ट आया। तो और ओके, तो ये रिट्रीव कॉन्टेक्स्ट का फंक्शन था, सो ये रिट्रीव्ड ओके, तो उसके बाद में प्रिंट सैम्पल रहेगा, ये है नॉर्मल, फिर वाइल ट्रू, क्योंकि हम लोग को बार बार क्वेश्चन पूछते रहना पड़ेगा, एंड तभी ब्रेक करना है जब वो एग्ज़िट हो रहा है। तो यूज़र में हम लोग को वो जो प्रॉम्प्ट दिए थे वो यूज़र है, तो जो भी था वो यूज़र आया। फिर यूज़र से हम लोग सबसे पहले क्या किए कि हम लोग रिट्रीव फंक्शन यहाँ पे हम लोग ने क्रिएट किया था अभी जस्ट, ये रिट्रीव फंक्शन, तो हम लोग उसको रिट्रीव कंटेक्स्ट निकाल रहे हैं। तो दिस इज़ द कंटेक्स्ट, जो एडिशनल कंटेक्स्ट जो एजेंट को चाहिए टू आंसर द क्वेरी, तो वो कंटेक्स्ट दे रहे हैं। तो बेसिकली वो क्या कर रहा है कि वो वेक्टर डेटाबेस को सर्च करेगा और वो मोस्ट रिलेवेंट पैराग्राफ रिटर्न कर रहा है। तो ये यहाँ पे उसने रिटर्न कर दिया है। ओके, तो ये था। फिर ये जो कंटेक्स्ट है एडिशनल कंटेक्स्ट, अब हम लोग को ये एडिशनल कंटेक्स्ट ऐड करना है टू आर यूज़र इनपुट, और वो पूरा चीज़ हम लोग को LLM एजेंट को देना है, एंड देन वहाँ से वो रिस्पॉन्ड करेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या किए कि प्रॉम्प्ट, एक नया प्रॉम्प्ट बनाया है जहाँ पे बोल रहे हैं कि आंसर ओनली यूजिंग द कंटेक्स्ट बिलो, एंड देन हम लोग यहाँ पे कंटेक्स्ट दे रहे हैं। ये जो कंटेक्स्ट था, तो ये कंटेक्स्ट दिए और क्वेश्चन जो यूज़र का इनपुट था वो डाले। तो ये करके फाइनल प्रॉम्प्ट रेडी किए यहाँ पे, और ये प्रॉम्प्ट को फिर उसके बाद हम इस प्रॉम्प्ट को हम लोग एजेंट को दे रहे हैं। तो ये है आउटपुट, LLM क्रिएट चैट कंप्लीशन मैसेज, तो ये मैसेज प्रॉम्प्ट है, रोल एज ए यूज़र प्रॉम्प्ट, यूज़र ने ये प्रॉम्प्ट दिया है,
एंड टेम्परेचर इन मैक्स टोकन्स, तो वो रहता है फॉर चैटबॉट टेम्परेचर। अगेन टेम्परेचर का नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, नहीं तो और कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो ये आउटपुट मैसेज हो गया, फिर वो आउटपुट मैसेज को यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं तो एरे फॉर्मेट में, एंड देन आंसर एंड आंसर। तो ये हम लोग यहाँ पे बॉट का आंसर प्रिंट कर दे रहे हैं। तो ऐसे करके हम लोग एक चैटबॉट बनाया है जहाँ पे तो जहाँ पे अगर कोई यूज़र कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो हम लोग उसको पहले एक जो क्वेश्चन पूछा है, जो व्हाट इज़ अमन्स फ़ोन नंबर, उसी को ही हम लोग एक वेक्टर एम्बेडिंग में कन्वर्ट किए। वो वेक्टर एम्बेडिंग कन्वर्ट करने के बाद हम लोग उसी वेक्टर को जो हम लोग ने वेक्टर डेटाबेस बनाया था उसमें सर्च कर रहे हैं, और उसका जो टॉप फर्स्ट मोस्ट सिमिलर डॉक्यूमेंट है उसको एक्सट्रैक्ट किए। वो एक्सट्रैक्ट करने के बाद कॉन्टेक्स्ट मिला, तो उस कॉन्टेक्स्ट को हम लोग ऐड किए। हम लोगों ने एक नया प्रॉम्प्ट बिल्ड किया, वो प्रॉम्प्ट को हम लोग एजेंट को दे रहे हैं, फिर एजेंट वहाँ से आंसर दे रहा है। तो सर्चिंग में बहुत सारे हो सकते हैं, तो जो वो टॉप मोस्ट सिमिलर सर्च होगा उसको लेगा वो, एंड क्योंकि वहाँ पे एम्बेडिंग्स मैच करने की कोशिश करेगा। तो ये ऐसे करके ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन वर्क करने का। ओके, तो आई थिंक दैट्स इट। यूज़र ने क्वेश्चन पूछा, हम लोगों ने यूज़र क्वेश्चन को एम्बेडिंग कन्वर्ट किया, उसको सर्च किया डेटाबेस में, रिट्रीव किए, कंबाइन किए, फिर उसको प्रॉम्प्ट में डाले, एंड देन फाइनल रिजल्ट आया। तो हम लोग ने रिट्रीव किया, ऑगमेंट किया, फिर हम लोग ने LLM एजेंट से जनरेट किया। सो दिस वाज RAG explained part 2 for the implementation. Thank you. Thanks so much for watching. Have a nice day.